रामलाल एक गरीब आदमी था। वो काम की तलाश में गांव से शहर आया था। रामलाल और उसकी पत्नी हर रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनके बच्चे भी कुछ न कुछ काम करते थे और वे सड़क किनारे एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। अगर वे दिन भर काम न करें तो शाम की रोटी मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। बहुत कठिनाई से उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, अचानक पूरे देश में प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित कर देते हैं। कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता और ना ही कोई दुकान खुली कर सकता। रामलाल जब काम की खोज में बाहर निकलता है तो उसे रास्ते पर कोई गाड़ियां दिखाई नहीं देती। दुकान भी बंद दिखते हैं। आदमी तो दिखना बहुत दूर की बात थी। अचानक एक पुलिस वाला उसे रोकता है और उसे डंडे से मारने लगता है। रामलाल घबराते हुए बोला, साहब मुझे क्यों मार रहे हो साहब? मैंने क्या किया है? पुलिस वाला बोला, जबान लड़ाता है, तुझे पता नहीं है क्या? देश में लॉकडाउन घोषित किया है, सड़क पर घूमना मना है। पर साहब ये लॉकडाउन क्या है और दुकानें बंद क्यों हैं? रामलाल ने पूछा। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है क्या? देश में कोरोना की महामारी फैल रही है, इसीलिए सब बंद है। अब भाग यहाँ से, दोबारा सड़क पर नहीं दिखना, नहीं तो अंदर कर दूंगा, भाग, पुलिस वाले ने कहा। फिर रामलाल सहमते हुए अपनी झोपड़ी में आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? रामलाल इस पर बोलता है, अरे कोई कोरोना नाम की महामारी आई है, उसकी वजह से पूरा देश बंद है, पुलिस वाले भी मार रहे हैं। फिर उसकी पत्नी बोलती है, लेकिन हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? काम करने के लिए कोई दुकान तो खुली रहनी चाहिए ना, सब बंद है। भीख मांगकर खाने के लिए भी इंसान सड़क पर नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? हम तो महामारी फैलने से पहले ही भूख से मर जाएंगे, पत्नी बोली। रामलाल और उसकी पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे भूख लगी बोल के चिल्लाते हैं, पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। रामलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामलाल ये देख अपने आप पर तरस खा रहा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि बच्चों को कुछ खाने के लिए ला सके। रामलाल फिर से सड़क पर चलने लगता है। चलते चलते वह राशन की दुकान के पास आता है। वहां गरीब लोगों को सरकार चावल दे रही थी। जब रामलाल ने भी दुकानदार से राशन मांगा तो दुकान वाला बोला, पहले तुम्हारा राशन कार्ड दिखाओ, तभी तुम्हें राशन मिलेगा, और मेरे इतने पास मत आओ, दूर हटो मुझसे। मेरे पास तो राशन कार्ड नहीं है, पर मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, कृपया मुझे भी थोड़ा चावल दे दो ना। रामलाल रोते हुए बोला, राशन कार्ड नहीं तो चावल नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। दुकानदार बोला। फिर रामलाल रोते हुए वहां से निकल जाता है। चलते चलते वो आगे जाता है तो देखता है कि कुछ समाज सेवी संस्था गरीबों को भोजन दे रही है। वह लाइन में खड़ा हो जाता है, पर लाइन बहुत लंबी होती है। जब तक उसका नंबर आता है तब तक उनके पास का भोजन समाप्त हो जाता है। रामलाल बहुत उदास हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते वो सड़क पर चलने लगता है। तब भी उसे सड़क किनारे कचड़े की कुंडी में बचा कुछ खाना दिखाई देता है। रामलाल उस कचड़े की कुंडी के पास जाकर वह खाना उठाता है और पोटली में बांधता है और घर ले जाकर अपने बच्चों को बासी खाना खिलाता है। रामलाल की पत्नी कहती है, पता नहीं ये महामारी हमारी जान लेगी या नहीं, पर पेट की भूख हमारी जरूर जान ले लेगी। और वो दोनों रोने लगते हैं। दोस्तों, आज के हालात यही बयां कर रहे हैं। मिडिल क्लास और अमीर लोग तो कैसे भी इस लॉकडाउन का सामना कर लेंगे, पर गरीब लोगों का कैसे होगा? उन बेचारों की तो इस महामारी से जान जाएगी या नहीं, पर इस भूख से तो जरूर उनकी जान जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने आसपास दिखने वाले गरीब लोगों की जरूर मदद करें। यही सच्ची इंसानियत है।